हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 15। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 40 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 to 14 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में बच्चों अपन को क्या करना है, पूरा का पूरा जितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वहां पे अपन को फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, या उसी को कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो अपन यहां पूरा का पूरा देखने वाले हैं कि क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अपन यूज करते हैं। इसी के यूज से अपन को क्या करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा बच्चों कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं, सेम चीज है। एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम चीज है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में पूरा अपन देखने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैं टॉपिक लिखा हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसको अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है बच्चों। तो इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं। देखिए 6 टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए 6 टाइप का नहीं कहेंगे, सबसे पहले मैं उसको कैटेगरी करूंगा 2 टाइप में। 2 टाइप में, 2 वे में अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट करते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं और सेकंड करते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में उसमें भी 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन को पढ़ना है। और ये 6 का 6 यूज होने वाला है कहां पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब अपन फाइंड आउट करेंगे वहां पे ये पूरा का पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम बारी बारी से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अपन देखते हैं रो के लिए। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों में यूज होता है, रो में भी कॉलम में भी। जब रो में यूज करते हैं तो उसको कहते हैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब अपन कॉलम में यूज करेंगे तो उसी को अपन कहेंगे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला अपन रो के बारे में देखते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं बच्चों रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलेंगे इसको, या इसी को अपन रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों यहां पर नहीं बोलूंगा, कोई एक बोलूंगा, आपको समझ जाना है। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों सेम चीज है। देखिए कैसे करते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट अपन कर रहे हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हम ये ऑपरेशन किस में करते हैं, मैट्रिक्स में ही करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां भी आप लिख सकते हो ऑफ ए क्या मैट्रिक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या
कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन यूज करते हैं किसमें, एक मैट्रिक्स में। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं वो बात की बात है, अपन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का। ठीक है, देखो ये 2/2 का भी हो सकता है। देखिए कभी भी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, वहीं पे इसका यूज है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास दिया रहेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 या 3/3 का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए कि मैं इसमें एलिमेंट लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं एलिमेंट लिख दिया। यहां पे एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैं अपने से लिख लिया। यहां पर क्या कर रहे हैं, अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में 3 टाइप का ऑपरेशन होगा। क्या क्या ऑपरेशन होगा, देखिए सबसे फर्स्ट ऑपरेशन होगा, देखिए सबसे फर्स्ट ऑपरेशन किसमें, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में अपन क्या कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन देख रहे हैं। पहला ऑपरेशन क्या होगा, देखो पहला ऑपरेशन होता है बच्चों, देखिए इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। ठीक है बच्चों, अब कॉलम में देखेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। इसी में अपन करूं क्या बच्चों, इसी में करें क्या, रो और कॉलम दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं। चलिए छोड़िए, पहले आप रो को ही देख लीजिए, उसके बाद अपन कॉलम को देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इसका, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। ठीक है बच्चों, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो है। हम कोई भी 2 रो को चेंज कर सकते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर सकते हैं। और इंटरचेंज करने के बाद दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। आपको बताया गया था इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन जब हम यहां इंटरचेंज कर देंगे तो कैसे, इक्वल कैसे बोल सकते हैं अपन मैट्रिक्स को। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें भी अपन फर्स्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि अपन को रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब ये है, बच्चों कि यहां पर 3 रो है ना, तो कोई भी 2 रो को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 2 के जगह पर लिख सकते हैं और रो 2 को रो 1 के जगह पर लिख सकते हैं। कोई भी 2 रो को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए पहला अपन कर रहे हैं, लिखने का तरीका ऐसा है, देखिए लिखने का तरीका ऐसा है, रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2, यानी अपन को रो 1 और रो 2 को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो इस मैट्रिक्स में अगर हम अप्लाई करेंगे ये इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, यानी ये ऑपरेशन है, क्या है, इसी को बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में 3 टाइप का ऑपरेशन होता है, हम बारी बारी से करते हैं। तो देखो ये पहला हो गया फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट में कोई भी 2 रो को अपन इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसमें तो 3 रो है, तो कोई भी 2 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो सेकेंड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, थर्ड रो सेकेंड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, या थर्ड रो फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। 3 तरीके से अपन रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं 2-3 आपको बताता हूं जो भी है। तो चलो फर्स्ट अपन इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है, यानी
सेकेंड रो पे जो एलिमेंट है ना बच्चों उसको फर्स्ट रो में भेज देंगे और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसको सेकेंड रो में भेज देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट रो में क्या था 1 2 3 है। देखिए ये लिखने का तरीका है, दोनों तरफ से एरो रखेंगे, यानी रो फर्स्ट वाला सेकेंड रो पे चले जाएगा, सेकेंड रो वाला फर्स्ट रो पे चले जाएगा, बस यही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट रो वाला जो है उसको सेकेंड रो में लिखना है, तो सेकेंड रो में 1 2 3 हो जाएगा। अब सेकेंड रो जो है उसको क्या करना है, फर्स्ट रो में लिखना है, तो 4 5 6। ठीक है बच्चों, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड रो जो है वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसका भी ऑर्डर वही रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर 3/3 ऑर्डर लेकर चल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 3/3 का ही होगा, 2/2 का भी हो सकता है, ऑर्डर मैट्रिक्स का 2/2 का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन क्या करेंगे, दूसरा ऑपरेशन करते हैं इसी में। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू मैट्रिक्स में ही दूसरा ऑपरेशन करते हैं इसी मैट्रिक्स को लेकर के। अब इसका नहीं करेंगे, इसी को करेंगे, इसी को जो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है इसी को अपन इंटरचेंज करेंगे। अब मान लीजिए अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, R2 को इंटरचेंज करना है R3 से, यानी रो 2 में जो एलिमेंट है बच्चों उसको अपन R3 में लिख देंगे और R3 वाले एलिमेंट जो है उसको कहाँ लिख देंगे, R2 में लिख देंगे। तो चलो कैसे लिखेंगे, देखो R1 के बारे में कोई यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, R1 को मेंशन नहीं किया गया है, तो R1 में कुछ चेंज नहीं करेंगे, R1 जो भी है उसको वैसे ही लिखेंगे, बस R3 वाला जो है R2 में लिख देंगे, 7 8 9, और R2 वाला कहाँ लिखेंगे, R3 में लिखेंगे, क्योंकि R2 R3 को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 4 5 6। ठीक है बच्चों, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3। अब देखिए इसी में फर्स्ट में ही तीसरा ऑपरेशन अपन कर रहे हैं। देखिए R1 R2 इंटरचेंज हुआ, R2 R3 इंटरचेंज हुआ, तो ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों, R1 इंटरचेंज होगा R3 के साथ, ऐसे भी तो हो सकता है। जब ये इंटरचेंज अपन करेंगे तो क्या होगा, R1 में जो एलिमेंट है उसको R3 में भेज देंगे और जो R3 में एलिमेंट है उसको R1 में भेज देंगे, लेकिन R2 का मेंशन यहां पर नहीं है, यानी R2 में कुछ नहीं करना है, R2 वाला एलिमेंट R2 में ही रहेगा, जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। देखिए R1 और R3 को चेंज करना है, हम इसी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, देखो R3 वाला कहाँ रखना है, R1 में रखना है, तो चलो 7 8 9, अब सेकेंड वाला सेकेंड जगह पे ही रहेगा और फर्स्ट वाला कहाँ चले जाएगा, थर्ड में चले जाएगा। बस यही होता है बच्चों रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहला इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। और इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा R2 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, और थर्ड में क्या कर सकते हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। और भी अगर रो रहता तो हम इंटरचेंज कर लेते। ठीक है बच्चों, पहला कंप्लीट हो गया आपका इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। आगे देखते हैं। अब चलिए बच्चों, अब अपन सेकेंड देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज बाय ए नॉन जीरो नंबर। देखिए ये क्या अपन कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए कॉलम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अपन कर रहे हैं। रो ऑपरेशन में सिर्फ रो में ऑपरेशन होता है, रो को हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटरचेंज ये सब अपन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो फर्स्ट में हमने देखा था कि 2 रो को क्या किए थे, इंटरचेंज किए थे। ठीक है, इंटरचेंज करना हमने सीख लिया। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज बाय अ नंबर नॉन जीरो नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान दीजिए। हम कोई भी रो को, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके कोई भी रो में
कोई भी रो में अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन कर सकते हैं उसको किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। रो में ही करना है क्योंकि अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए देखो R1 ये टेंस टू 2R1 हम लिख सकते हैं, यानी R1 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो R1 लिखा है 2 इंटू R1, यानी अपन को R1 में ही मल्टीप्लाई करना है, R1 में ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी किसी में अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। और देखिए ये लिखा हूं R1 टेंस टू, यानी इसका जो ऑपरेशन होगा 2 इंटू R1 उसको R1 में ही रखना है, R1 में ही लिखना है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हो सकता है R2 टेंस टू, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R2 में भी, कभी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R3 में भी। तो हम तीनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें भी अपन फर्स्ट देख रहे हैं, सेकेंड में फर्स्ट। ठीक है, तो चलो अपन को क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 6, और बाकी एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड रो के हैं सेम टू सेम जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये तो अपन फर्स्ट रो वाला देखे। अब अपन सेकेंड रो में भी तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो सेकेंड नंबर में कीजिए। देखो R2 मतलब सेकेंड रो में करेंगे, सेकेंड नंबर में नहीं, नंबर ऑफ रो होगा सेकेंड। ठीक है, तो चलो R2 में क्या करेंगे अपन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां लिखा है R2, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसके R2 में ही लिखना है। इसका जो ऑपरेशन होगा, इसका जो आंसर आएगा उसको R2 में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि R3 में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका ऑर्डर भी लिख लीजिए, इसका ऑर्डर 3/3 का ही होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा बच्चों, जो ऑर्डर दिया रहेगा वही ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट रो तो वही रहेगा, सेकेंड रो में अपन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 3 कितना, 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18। हम अपने से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी यहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो यही सब ऑपरेशन अपन अप्लाई करेंगे वहां पे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, चलिए और जो भी आपका थर्ड रो है वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, थर्ड ऑपरेशन हम इसी में कर सकते हैं, R3 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या किसी से, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो अब फर्स्ट रो सेकेंड रो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 4 कितना होगा, 28 होगा, 8 इंटू 4 32 होगा, और 9 इंटू 4 36 होगा। हो गया बच्चों आपका, ये आपका हो गया, दिख रहा है आपको, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया सेकेंड वाला मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने 2 देख लिया। ठीक है, हम लोग 2 देख लिए, पहला इंटरचेंज ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, और सेकंड हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन थर्ड देखते हैं, किसमें, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में ही थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं, देखिए मैं यहां पर कोई डेफिनेशन और कोई आपको हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको ऑपरेशन बता रहा हूं कि कैसे कैसे ऑपरेशन करते हैं। थर्ड वाला देखिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए 2 रो को बच्चों हम
ऐड कर सकते हैं, दो रो को अपन ऐड कर सकते हैं, दो रो को ऐड कर सकते हैं, या एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दूसरे रो से प्लस करके फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बारी बारी से आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। देखो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं पहला। ठीक है, यानी R1 और R2 को प्लस करके उसको R1 में रखना है। इसका लिखने का मतलब ये है कि ये दोनों का ऑपरेशन जो होगा ना, इस पोजीशन पर लिखना है। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, R2 लिख सकते हैं। देखो R2 लिख के मतलब कि R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ये भी अपन लिख सकते हैं। यानी देखो R1 और R2 को प्लस करके उसको ऑपरेशन कहाँ लिखेंगे, R2 पे लिखेंगे। यानी दो रो को ऐड करके हम किसी रो में लिख सकते हैं ये, और बाकी जो बचेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन क्या किए, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। चलो देखो, जैसे मान लो कि इसको मैं लिखता हूं ये वाला ऑपरेशन मैं करता हूं, यानी R1 R2 को प्लस करके ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूं, ये वाला ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर R1 है R2 है, यानी R3 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो R3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, R1 और R2 को प्लस करके R1 पे रखना है। देखो तो 4 और 1 5, और ऐसा नहीं होगा कि ये सेकेंड रो का एलिमेंट 4 है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सामने सामने प्लस होगा। ठीक है, तो ये दोनों का ऑपरेशन जो होगा, सम होगा, उसको अपन रखेंगे R1 में रखेंगे। 5 और 2 कितना 7, ये दोनों प्लस करेंगे तो 9। अब बोलोगे कि R2 को क्या करेंगे, R2 को कुछ नहीं करना है, जो है वही रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा। बच्चों देखो यहां पे अगर आप समझ जाते हो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको खुद समझ में आएगा। बस यहां पर रो को लेकर के चल रहे हैं, तो वहां पर कॉलम को लेकर चलेंगे, बस यही फर्क है। तो समझ आ रहा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों को प्लस करके R1 पर लिख सकते हैं, ये दोनों को प्लस करके R2 पर लिख सकते हैं। जब हम R2 पर लिखते हैं तो R1 वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 पर जो है वही एलिमेंट रहेगा। और अपन क्या लिख सकते हैं, देखो R3 पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, R2 पे लिख सकते हैं R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, और ऐसा नहीं हो सकता, देखो जो पोजीशन पे रखेंगे तो इसमें पोजीशन मींस सॉरी R3 नहीं होगा बच्चों, यहां पर हम R2 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम हो गया क्या, चलो यहां पर R3 कर लो और ये R3 करो। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों का सम R3 पे हम रख दे, R4 पे रख दे, ऐसा नहीं, इसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे R2 R3 है तो ये पोजीशन हम R2 पे भी रख सकते हैं, R3 पे भी रख सकते हैं, अपने अनुसार हम वहां पर चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो R1 पर रखना है तो R1 प्लस हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम R1 में भी प्लस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कोई भी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर R3 करके R3 प्लस 2R1 कर सकते हैं या 3R1 कर सकते हैं, यानी कोई भी रो को लेना है और उस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और किसी रो में प्लस अपन कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने प्लस प्लस लिखा तो हम माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑपरेशन करने के बाद में वही मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चेंज हो जाएगा। चलिए और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 पर लिखेंगे R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, R1 पर लिखेंगे R1 2 माइनस R3 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए R2 लिखा हमने, R3 माइनस 2R1 भी हो सकता, सॉरी 2R2 भी हो सकता है। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के जो रो है उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे
रो से हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, यानी दो रो को हम प्लस कर सकते हैं, उसी दो रो में से हम किसी पोजीशन पर लिख सकते हैं। दो कॉलम को अपन, सॉरी कॉलम तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, रो पढ़ रहे हैं, दो रो को हम प्लस कर सकते हैं, दो रो को माइनस कर सकते हैं। किसी रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और दूसरे रो में हम ऐड भी कर सकते हैं, या दूसरे रो में हम किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक रो में हम माइनस भी कर सकते हैं और उसका पोजीशन भी हम लिख सकते हैं। ये सब यूज अपन करने वाले हैं बच्चों जब अपन क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने देखा क्या, फर्स्ट देख लिया रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए यहां पे मैं ज्यादा नहीं बताया, बस आप समझ जाओ कि यही ऑपरेशन यूज हो सकता है, यानी ये ऐड करके R1 पे रखना है और जो छूट गया R3 तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और यहां पे R1 पर रखना है तो अब R2 पे क्या रखोगे, R2 पर कुछ नहीं लिखना है, R2 पे जो पहले है वही रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पर ना R1 पे नहीं रख सकते, ठीक है, ये R2 पर हम रखेंगे। देखिए ये R2 और R3 का मेंशन है, तो हम ये दोनों का सॉल्यूशन जो है, ऑपरेशन जो है, हम R2 पे या हम R3 पे ही रखेंगे, R1 पर नहीं रखेंगे। R1 पर अगर रखना होगा तो यहां पर R1 मेंशन होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं आगे, सेकंड देखते हैं, कॉलम्स एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए यहां पे बच्चों कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपन कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, रो इसमें नहीं करेंगे। ऑपरेशन दो टाइप से होता है, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रो हमने बहुत अच्छे से देखा, अब अपन देखते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसमें भी बच्चों क्या होता है, पहला इसमें होता है इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम होता है। क्या होता है बच्चों, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम होता है। तो देखिए इसमें भी लिखेंगे क्या अपन, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम होगा, टू कॉलम्स, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम्स होगा। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कॉलम 1 इंटरचेंज किए कॉलम, सॉरी R लिख रहा हूं मैं, कॉलम 2 से फर्स्ट, यानी अपन को क्या करना है, कॉलम जैसे अपन रो किए थे ना सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। कॉलम 1 वाला कॉलम 2 में चेंज कर देना है, कॉलम 2 वाला कॉलम 1 पर लिख देना है, हो गया। चलो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर लो, 2, देखो ये कौन सा है C1, ये कौन सा है C2, ये कौन सा है C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है बच्चों, तो 2 5 8 हो जाएगा, 1 4 7 हो जाएगा। और देखो थर्ड कॉलम के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं है, यानी थर्ड कॉलम वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं होता है बच्चों, ऑर्डर चेंज नहीं होता है। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, देखो दूसरा अपन कर सकते हैं C1 को इंटरचेंज हम C3 से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी C3 वाला C1 पर लिख देना है और C1 वाला C3 पे लिख देना है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर वही रहेगा। तो चलो करते हैं, देखो C3 है और ये C1 है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 3 6 9 1 4 7, लेकिन C2 कुछ चेंज नहीं होगा बच्चों, जैसा C2 है सेम टू सेम वही रह जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है बच्चों, और किसको चेंज कर सकते हैं अपन, देखिए C1 C2 कर लिए, C1 C3 कर लिए, अब अपन C2 C3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, बस लिख लो, आपको तो पता चल गया कैसे करना है। यानी C2 C3 को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो C1 सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, देखो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा बच्चों। तो आप यहाँ पर देख लिए, यहाँ पे क्या किए अपन, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम किए। लेकिन देखिए इंटरचेंज अपन किए तो ऐसा नहीं कि जो भी मैट्रिक्स है इसी के इक्वल है, नहीं बच्चों, इंटरचेंज करने के बाद ये मैट्रिक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं। देखिए कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में सेकेंड देखते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला, यानी हम किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या किए, पहला हमने क्या किया, देखो R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, 4 से कर ले रहा हूं, 4 से, 4 इंटू R1, यानी R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ लिखना है, R1 में ही रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन कर लेते हैं। तो देखो इसको 4 इंटू 4 क्या होगा, सॉरी देखिए R1 नहीं बच्चों, कॉलम 1 करेंगे ना, अपन कॉलम एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं, क्या कॉलम एलिमेंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉलम लिखेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4 4 इंटू 4 16, अब ये क्या होगा 7 इंटू 4 28, और बाकी जो कॉलम है बच्चों सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा और इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। चलिए इसी का अपन सेकेंड भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया रहेगा सेटू, दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से करना है, और क्यों इसको करना है मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। बस ऐसे अपन कर सकते हैं, ये यहां पे आप देखिए, और क्यों करेंगे ये अपन क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए C2 क्या लिखेंगे, 3 इंटू सॉरी R बार लिख रहा हूं मैं, C2, यानी कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और उसको कहां रखना है, कॉलम 2 में ही रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 तो सेम वही रह जाएगा। देखो 1 4 7 3 6 9, बस अपन को क्या करना है, 2 में करना है, कॉलम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो 3 इंटू 2 कितना 6, 5 इंटू 3 कितना 15, अब 8 है, 8 इंटू 3 24, और ये क्या होगा 3/3। ठीक है, अब अपन आते हैं थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, कॉलम 3 को हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको कहां लिखूंगा, मैं कॉलम 3 में ही लिखूंगा, यानी 3 कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 कॉलम में लिखना है, और बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है सेम वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। 7 2 5 8, चलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 2 18, और इसका ऑर्डर 3/3 का। तो आपका ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे अपन देखते हैं बच्चों थर्ड वाला। चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में ही थर्ड देखते हैं, C नंबर। इसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए हम 2 कॉलम को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी C1 प्लस C2 लिख सकते हैं प्लस करके, और उसका सॉल्यूशन जो ऑपरेशन होगा उसको C1 पर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं, C3 प्लस C1 लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं, सॉरी C1 लिख सकते हैं, C3 प्लस C2 लिख सकते हैं, यानी सॉरी C1 ये दोनों को ऐड करके बच्चों हम इस पे लिख सकते हैं। ऐड जैसे किए अपन इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस 2 C2 लिख सकते हैं। देखो C1 को प्लस करना है कब, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं कि 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C3 टेंस टू C3 प्लस 5 C1 भी कर सकते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस 2 C1 कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस हम सब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं अपन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये तीसरा टाइप है, यानी हम 2
कॉलम या 2 रो को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं बच्चों, और किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C3 लिखा मैं, तो 3 इंटू C3 माइनस 5 इंटू C2, ये भी हम कर सकते हैं। दोनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया है, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ख़त्म होता है। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम आज लेक्चर नहीं कर सकते, जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है उसको इसमें कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए बच्चों हम आगे कल से नेक्स्ट लेक्चर से उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। चलिए बाय बाय, जय हिंद।